अब कन्या कहती है वर से कि ये वर, स्त्रियां जो है पति की वाम अंग की तरफ बैठती है, मैं दक्षिण की तरफ क्यों स्थित हूँ? मेरे माता पिता ने, मेरे संबंधियों ने आपको जो है दान करके मुझे दिया, लेकिन जब तक मेरे साथ वचन नहीं होंगे, मेरे साथ वाक्य आप नहीं मानोगे, तब तक मैं आपकी स्त्री नहीं बनूंगी, आपकी पत्नी नहीं बनूंगी। तो आपको मेरे साथ वचन जो है मानने होंगे। ठीक है जी। अब पहला वचन कन्या कहती है कि हे स्वामी, विवाह जो है दान करने से, जैसे कन्या दान किया, इससे विवाह पूर्ण नहीं होता। लाजा होम से भी, जो हमने अभी होम किया, इससे भी विवाह पूर्ण नहीं होता। विवाह तब पूर्ण हुआ जाना जाता है जब मेरे साथ वचन है, मेरे साथ वाक्य हैं, उनको आपको, मेरे वचनों को स्वीकार करना पड़ेगा। तो प्रथम वचन में कन्या कहती है कि वर, जितना भी आप घर के बीच में धन धान्य मधुर पदार्थ भोजन बनाने की वस्तु में लाएं, वह मुझे अर्पण करनी होगी, अर्थात मेरे पास देनी होगी। मेरा मान रखने के लिए घर से बाहर जो आपको धन मिलता है या आपको सैलरी मिलती है, वह भी मुझे लाकर देनी होगी। यदि आपको और बिना कारण कहीं बाहर सोना नहीं, किसी के दूसरे के घर में बिना कारण के सोना नहीं होगा। अगर आपको स्वीकार है तो मैं आपकी पत्नी बनने के लिए आपके वाम अंग में आती हूँ। मंजूर है जी। फिर कन्या कहती है कि हे स्वामी, मैं घर में सारे काम काज करूंगी, भोजन भी बनाऊंगी, झाड़ू पोछा भी करूंगी, मीठा बोलूंगी और सास ससुर ज्येष्ठ नाना आदमी की आज्ञा का पालन करूंगी। ये स्वामी, आपको स्मरण रहे, आपको मेरे कर्तव्य का पालन करना होगा। मंजूरी जी। अब तीसरे पाद में कन्या कहती है कि स्वामी, मेरे माता पिता ने मुझे बड़े कष्टों से पाला हुआ है और उन्होंने अग्नि के समीप, पुरोहित के समीप, गुरु के समीप, बुद्धिमान सगे संबंधियों के समीप संकल्प पकड़ के आपको मुझे दिया है। मेरी जाति भी बदल गई है, मेरा कुल भी बदल गया है और मेरा गोत्र भी बदल गया है। मेरे सारे संबंधी सुखी रहे। आपके होते हुए स्वामी, मैं बलशाली हूँ, किंतु आपको मेरा पालन करना होगा। युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था तक मेरा पालन करना होगा। मंजूर है जी। चौथे पाद, जोरन बोलते हैं, चौथे पाद में कन्या कहती है कि स्वामी, मैं आपके साथ सारे सुख दुख भोगूंगी। अगर आप सुख में रहोगे तो मैं भी सुखी रहूंगी, दुख में रहोगे तो मैं भी दुखी रहूंगी। और आपके क्रोध के आने पर मैं मीठा वचन बोलूंगी। अगर आपको गुस्सा भी आएगा तो मैं मीठा ही वचन बोलूंगी। और आपके सुख के लिए माँ भगवती गौरी का पूजन करूंगी, किंतु आपको स्मरण है कि आपको मेरा पालन करना होगा। मंजूर है जी। पांचवें पाद में कन्या कहती है कि हे स्वामी, आपको युवा से वृद्धावस्था तक हमारे सारे परिवार का पालन करना होगा और जो कुछ आपसे मैं उचित मांग करूं, आप मुझे वही देंगे और मेरे बार बार मेरे मांगने के पर क्रुद्ध नहीं होंगे, गुस्सा नहीं होंगे। अगर मैं बार बार आपसे कोई चीज मांगूंगी तो आप गुस्सा नहीं करोगे। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। अगर आपको स्वीकार है तो मैं आपके वाम अंग में आती हूँ। छठे शब्द का कन्या कहती है कि स्वामी, मेरे संपूर्ण संबंधी आपके दास बन गए। उन्होंने मुझे प्रेम पूर्वक जलपात्र द्वारा कंकण बांध कर जो है आपको दिया है। कभी यह मत कहना कि आपके संबंधियों ने, आपके माता पिता ने मुझे क्या दिया। एक साथ रहने पर हमेशा झगड़ा हो ही जाता है, किंतु सेवक के अपराध स्वामी यथा संभव जो है क्षमा करते हैं। इसलिए मैं आपके बाप अंग में, अगर आपको मेरे शक्ति है तो मैं आपके वाम अंग में आती हूँ। मंजूर है जी। सातवें पाद में कन्या कहती है, आप ध्यान से सुनना कि स्वामी, हवन, यज्ञ, विवाह, कन्यादान, व्रत में आपके आपका आंचल पकड़कर मैं वाम अंग की ओर बैठूंगी और आपके पुण्य का आधा भाग मैं ग्रहण करूंगी, किंतु पाप का नहीं। जो आप घर के बीच में, अपने घर के बीच में यज्ञ करोगे तो उसका आधा पुण्य मैं आपके आंचल को पकड़कर आपके वाम अंग में बैठूंगी और उसका आधा पुण्य मैं
ग्रहण करूंगी, लूंगी आपसे, परंतु मेरे द्वारा किए गए जितने भी पाप हैं, घर के बीच में खाना बनाते हुए, झाड़ू लगाते हुए जो पाप होंगे, उनका आधा पाप आपको मैं दूंगी। अगर आपको स्वीकार है तो मैं आपके वाम अंग में आती हूँ। मंजूर है जी। अब वर ने कन्या की 7 बात से मांगी। अब वर कहते हैं कि हे प्रिय, अब आपकी मैंने 7 शर्तें मानी है, आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। ठीक है जी, ये कन्या के लिए है। सदा सत्य बोलना तथा प्रिय बोलना, मीठा बोलना, क्रोध और आलस से रहित होकर मेरे इस वचन को मानना, मेरे माता पिता तथा भगनी का प्रेम पूर्वक सत्कार करना। इन सभी गुणों को यदि आप मानती हो तो मैं आपका पालन करूंगा। बगीचे के बीच में शराबियों के स्थान पे कभी ना जाना, और बिना कारण दूसरे के घर में कभी ना जाना, पर पुरुष के साथ क्रीड़ा करना, हंसना बजाना, व्यर्थ हंसना बजाना आपको छोड़ना होगा, और घर के भीतर सुख दुख को भोगती हुई स्थित होगी तो मैं अवश्य ही तुम्हारा पालन पोषण करूंगा। यदि तुम मेरे वचन के अनुसार चलोगी और मेरी आज्ञा के अनुसार चलती हुई पतिव्रत धर्म का पालन करोगी तो मैं तुम्हारी सभी शर्तें मान लूंगा। क्योंकि कहते हैं कि बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं हो सकता। अतः तुम अब मेरा विश्वास करो, मेरा पात्र बनो और मेरे वाम अंग की तरफ बैठो। स्वीकार है जी। चलो करो आसन परिवर्तन, बैठो। पत्नी का स्थान इस साइड है ना, और पति का स्थान उस साइड है। बैठो। ओम आपा शिव तमः शांत शांत समतैकुणतु भेखजम ओम आपो हिष्टामयो भुवा ऊर्जे दधा तन्वहिर्नाय। बैठो बैठो बैठो, पहले बैठो ना, स्थान लो। हाँ जी।